हेलो दोस्तों, मैं गदीप जोशी आपका जीडी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। विटामिन 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 की खोज, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया। तो दोस्तों विटामिन की खोज कैसिमिर फंक साहब ने किया था। कैसिमिर फंक साहब ने विटामिन की खोज की। कब की? 1911 या 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हो गई थी। विटामिन का नामकरण किसने किया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विटामिन का नामकरण लुलिन साहब ने किया था। लुलिन साहब ने विटामिन का नामकरण किया था। और विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का एक शब्द है। विटामिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो विटामिन का कार्य है उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना। शरीर में उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करता है विटामिन। और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। नोट, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। विटामिन का अन्य नाम क्या है? विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन की अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो कैसिमिर फंक साहब ने किया था। कब किया था? 1911 या 12 ईस्वी में किया था। नामकरण की बात की जाए कि नामकरण किसने किया, तो लुलिन साहब ने किया। पूछा जा सकता है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और कार्य पूछा जाए तो विटामिन का कार्य है शरीर की उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना। और नोट में आप लोग ध्यान दीजिए कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन का कार्य है संक्रमण रोगों से लड़ने का काम करता है, शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और दोस्तों जो विटामिन की मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत अल्प मात्रा में होती है, माइक्रोग्राम में होती है। लेकिन यही हम कम मात्रा अगर नहीं ले पाते समय से रोजाना के भोजन में, तो हम बहुत से संक्रमण बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन के अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकार कितने हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों याद रखिए ट्रिक है WBC। तो WBC मतलब W से होता है वाटर, और B से होता है विटामिन B, और C से होता है विटामिन C। और वसा में घुलनशील विटामिन तो याद रखिए दोस्तों डेका का मतलब होता है विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A। तो दोस्तों विटामिन जो BC है इसको हम मानव मूत्र भी विटामिन कहते हैं। मानव मूत्र विटामिन के नाम से जाना जाता है। किसको? विटामिन BC को। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मूत्र विटामिन है, तो दोस्तों निम्न में मूत्र विटामिन BC, क्योंकि इसलिए हमें प्रतिदिन के आहार में विटामिन B और C लेना जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन B का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है और विटामिन D, K का संचय हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों
विटामिन बी का संचय हमारे बीसी का संचय, विटामिन बीसी का संचय शरीर में नहीं होता है और इस सब इसका संचय शरीर में होता है। शरीर में वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका संचय होता है और जो जल में घुलनशील विटामिन बीसी है उसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। और पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि विटामिन बीसी मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी मानव के मूत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन का जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे विटामिन के रासायनिक नाम, उससे होने वाले रोग। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम तथा कमी से रोग, कमी से रोग। तो विटामिन का रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले रोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग को आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कि रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है और बटे रवि सर नहीं थके हैं। क्या दोस्तों क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफी है, बटे रवि सर नहीं थके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए हो गया विटामिन, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया और विटामिन के, और ये साइलेंट वर्ड है। तो बाबू देखो, ए से विटामिन ए, अर से रेटिनाल, अर से रतौधी, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल और र से रतौधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थ से थायमीन, बी से वेरी वेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और स से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क से कैल्सीफेरॉल, र से रिकेट्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, नहीं से नपुंसकता। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और उससे होने वाला रोग रक्त का थक्का नहीं जमना। तो यह है एक ट्रिक जिससे हम उसके रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले रोग को आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो देखो र से क्या हो जाएगा? विटामिन ए, र से हो जाएगा रेटिनॉल और फिर र से हो जाएगा रतौधी। उसके बाद विटामिन बी, थ से हो जाएगा थायमीन और बी से हो जाएगा वेरी वेरी रोग, वेरी वेरी रोग। उसके बाद विटामिन सी, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल और उसके बाद स से हो जाएगा एस्कर्वी रोग। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल और उसके बाद र से हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स मतलब बच्चों में सूखा रोग। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल और नहीं से हो जाएगा नपुंसकता। नहीं से क्या हो जाएगा? पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है और महिला में बांझपन।
उसके बाद दोस्तों के से हो जाएगा विटामिन के, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और थक्के का मतलब होगा, थके हैं का मतलब होगा रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो दोस्तों ये आता विटामिन के रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले रोग। तो दोस्तों एक ट्रिक था, रत एक टाफी है, बटे रवि सर नहीं थके हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्रम से ABCDE के। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रस रेटिना, रस रतौधी। विटामिन बी का रासायनिक था से थामिन, वी से वेरी वेरी रोग। विटामिन सी का ए से एस्कार्बिक एसिड, स से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का क से कैल्सीफेरॉल, र से रिकेट्स। विटामिन ई का ट से टोकोफेरॉल, नहीं से नपुंसकता सकता। विटामिन के से फी से फिलोक्विनोन, और थके नहीं मतलब रक्त का थक्का नहीं जमना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम तथा उससे होने वाले रोग को आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग हर विटामिन के डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल से ही पूछा जा रहा है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौधी। अब ये पुराना हो गया है। अब अब एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम प्रत्येक विटामिन को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन का अन्य नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग कहोगे रेटिनॉल कहोगे। दोस्तों दूसरा प्रश्न यह है कि विटामिन ए की खोज किसने किया? विटामिन ए की खोज दोस्तों किसने किया? तो विटामिन ए की खोज मैकुलन साहब ने किया था। कौन किया था? मैकुलन साहब ने विटामिन ए और बी दोनों की खोज की थी। दोस्तों विटामिन ए से होने वाला रोग, कमी से जो रोग होता है, कौन कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौधी। कौन सा रोग होता है? दूसरा एक रतौधी क्या होता है? उसके बाद एक होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन का प्रारूप बदल गया है पूछने का। दोस्तों अब रतौधी नहीं पूछा जाता है, अब पूछा जाता है कि जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। तो दोस्तों विटामिन ए के और विशेषता क्या है? विशेषताएं दोस्तों जो विटामिन ए है उसको हम एंटी कैंसर विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। दोस्तों इसको हम संक्रमण रोधी भी विटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। दोस्तों इसको हम एंटी इन्फेक्शन भी विटामिन कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है। अगर पूछा जाए दोस्तों विटामिन ए
का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत है दोस्तों, जैसे हो गया गाजर, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पपीता, आम आदि बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा मिलता है। दोस्तों, जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस जिसको हम सुनहरा चावल भी कहते हैं, सुनहरा चावल, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि निम्न में सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए मिलता है। उसके बाद गाजर में, पपीता में, आम में विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए जीरोप्थैलेमिया क्या होता है। जीरोप्थैलेमिया क्या होता है? तो जीरोप्थैलेमिया होता है, इसमें जो आँख के आंसू जो सूख जाते हैं और आँख में क्या होता है? छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं सफ़ेद रंग के, जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में।